नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं जहांगीर को। पिछली क्लास यहाँ पर जहांगीर की एक क्लास डाल दी है, सेकंड क्लास यहाँ पर ये रहने वाली है जिसमें हम बात करेंगे। हमने जो है बात करें यहाँ पर जो है वो जहांगीर के बारे में हमने बात किया था अंतिम क्लास में कि यहाँ पर जो है वो किसके बारे में, नूरजहाँ गुट के बारे में अध्ययन किया था। नूरजहाँ का विवाह हुआ था 1611 में। कब? 1611 में नूरजहाँ का विवाह हुआ था। एक गुट बनाया 1612 में जिसे नूरजहाँ गुट कहा। क्या? नूरजहाँ गुट कहा। इनके बारे में अध्ययन हमने किया था। इसी के साथ साथ में हम यहाँ पर बात करें उस विवरण में कि उसके सदस्य थे इसमें काफ़ी सारे, इसके भाई, माता पिता, खुर्रम, ये सभी उनके जो है वो यहाँ पर इस गुट में शामिल थे। और नूरजहाँ गुट कौन सा था? जो नूरजहाँ के पक्ष में था, और जो विपक्ष में था, विरोध करता था, वो विपक्ष में यहाँ पर गुट बनाए। इसी के चलते यहाँ पर बात करें। अब यहाँ पर मुख्य यहाँ पर जो है वो आक्रमण के बारे में यहाँ पर बात कर ली थी हमने, कौन कौन से युद्ध यहाँ पर जो है वो ये विरोध किए गए। तो बात करें हम इसी के अंतर्गत थोड़ी सी बात करें कि युद्धों के बारे में। तो युद्धों के बारे में भी बात किया था कि लास्ट में अंतिम में यहाँ पर जो है वो खुर्रम ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था नूरजहाँ गुट के विरुद्ध, या नूरजहाँ के विपक्ष में जो है वो विरोध कर दिया था। बात करें यहाँ पर तो नूरजहाँ में यहाँ पर नोट डाल के एक बात यहाँ पर लिखिएगा कि नूरजहाँ की माँ, क्या? नूरजहाँ की माँ ने जो है वो फूलों से इत्र बनाने का विधि का जो है वो आविष्कार किया था। क्या? नूरजहाँ की माँ, जिसका नाम मिलता है अस्मत बेगम, इन्हीं के द्वारा जो है वो फूलों से, या फिर बोल सकते हो कि इत्र से, यहाँ पर इत्र बनाने का आविष्कार, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अस्मत बेगम के द्वारा। अस्मत बेगम ने जो है वो नूरजहाँ को भी सिखाया। तो नूरजहाँ और अस्मत बेगम के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये आविष्कार किया गया। बात करें यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम के द्वारा इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया गया। इसकी माँ ने, नूरजहाँ बोल सकते हो, नूरजहाँ, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो मेहरुन्निसा को भी इत्र बनाना सिखाया। ये आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि इत्र बनाने की विधि का किसके द्वारा यहाँ पर मुगल काल में जो है वो आविष्कार किया गया? तो अस्मत बेगम के द्वारा। इसके बाद में युद्धों के बारे में हमने बात की थी कि युद्ध कौन सा युद्ध हमें देखने को मिला था? खुर्रम का विरोध। खुर्रम का विरोध कब देखने को मिला था? 1623 में। कब? 1623 में। इसी के साथ में एक यहाँ पर जो है वो क्या, एक और हमें यहाँ पर जो है वो विरोध यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है महावत खां का विरोध। महावत खां या महावत का विरोध वो देखने को मिलता है 1626 में। इसके बाद में अगर बात करें, देखिए अब चलते हैं, बात करते हैं जो है वो इस शासनकाल के, यानी जहांगीर के शासनकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हमने यहाँ पर युद्ध ये सभी के बारे में यहाँ पर बातें की है। अब बात करते हैं कि जो है वो जहांगीर के द्वारा क्या क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, शासनकाल में क्या उथल दड़े हुए, क्या क्या यहाँ पर कार्य किए गए, वो सभी यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक बार मिटा रहा हूँ सभी को, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण
तथ्य तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो है वो जहांगीर के शासनकाल में, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जहांगीर के काल में, जहांगीर के शासनकाल में यहाँ पर हॉकिंस यहाँ पर जो है वो भारत में आता है। बात करें किसके राजदूत के रूप में आता है, तो यहाँ पर जो है वो जेम्स फर्स्ट के, यहाँ पर जो है वो जेम्स फर्स्ट सम्राट के यहाँ पर जो है वो राजदूत के रूप में जो है वो भारत आता है। तो यहाँ लिख सकते हो कि जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस भारत आया। क्या भारत आया? कब से कब तक बात करें तो 1600 हमें देखने को मिलता है, 1608 से 11 ईस्वी। किसके? जेम्स, कौन? जेम्स फर्स्ट या जेम्स फर्स्ट सम्राट के राजदूत के रूप में। तो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। हॉकिंस भारत आया 1608 से 11 ईस्वी में, जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। जब जहांगीर के शासनकाल में आया तो इसे यहाँ पर 400 मनसब दिए। कौन? जहांगीर ने 400 का मनसब यहाँ पर दिया। और इसके अलावा बात करें, एक उपाधियाँ दी इसको, उपाधियाँ हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट देखने को मिलती है। उपाधि कौन कौन सी दी बात करें तो एक तो दी फिरंगी, क्या? फिरंगी खां। दूसरी दी इंग्लिश खां। दो इसको यहाँ पर जो है वो उपाधि, 400 का मनसब दिया, 2 उपाधि दी, ये हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर बात करें, एक और हमें देखने को मिलता है भारत में, एक और यहाँ पर जो है वो राजदूत जो है वो कौन आया था अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो किस, एक और आया था, बात करें सर थॉमस रो। कौन आया था? सर थॉमस रो भारत आए। कब आए अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है 1615 ईस्वी से 19 ईस्वी तक भारत आए। किसके साथ में आए थे? भारत आए थे, पादरी का नाम हमें देखने को मिलता है। पादरी का नाम क्या यहाँ पर देखने को मिलता है? एडवर्ड टेरी। एक पादरी था एडवर्ड टेरी के साथ भारत आए। आने का टाइम यहाँ पर बताया 1615 ईस्वी से 19 में यहाँ पर जो है वो किसके शासनकाल में आए? जहांगीर के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। ये सभी बात हो गई है। आगे बात करते हैं हम, थोड़ी सी और यहाँ पर डिटेल मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जहांगीर के द्वारा काफ़ी कार्य यहाँ पर किए गए, जो है वो काफ़ी जगह को, काफ़ी नियम यहाँ पर लगाए गए, क्या क्या कार्य किए गए वो बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है कि इसके द्वारा, किसके? जहांगीर के द्वारा किन्नरों, क्या? किन्नरों के व्यापार को बंद या बोल सकते हैं समाप्त किया। क्या किया? समाप्त करते हैं। इसी के साथ में
एक यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहांगीर ने रक्षाबंधन यहाँ पर जो है वो मनाई। क्या? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बात करें तो हमें 1612 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा रक्षाबंधन मनाया। कब? 1612 में। 1612 में जहांगीर के द्वारा रक्षाबंधन मनाया। इसी के बाद में आगे बात करें तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिलता है कि इन्हीं के शासनकाल में, देखिए रक्षाबंधन की बात हो गई, व्यापार के बारे में बात हो गई, इसी के द्वारा और यहाँ पर क्या किया गया तो पुरुषों के लिए एक पेंशन, क्या? पेंशन प्रारंभ की। कौन सी पेंशन? पेंशन प्रारंभ की। पेंशन यानी पुरुषों के लिए। देखिए महिलाओं के लिए तो सुना था यहाँ पर, लेकिन पुरुषों के लिए एक पेंशन प्रारंभ की कान को बिंधाकर आभूषण पहनने का फैशन प्रारंभ किया। क्या? फैशन प्रारंभ किया। तो कान को बिंदाकर आभूषण पहनने का यहाँ पर जो है वो ये फैशन जो है वो पुरुषों का यहाँ पर प्रारंभ किया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। हमने यहाँ पर बात की, किन किन के बारे में बात कर लिए। हम यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? हमने बात की जहांगीर के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये कार्य किया गया। इसके द्वारा यहाँ पर किन्नरों के द्वारा यहाँ पर जो है वो रोक लगाई, और पुरुषों को एक फैशन यहाँ पर जो है वो कान बिंदवाकर रत्न आभूषण पहनने की परंपरा यहाँ पर प्रचलित की। और देखिए पुरुषों के लिए इन्होंने फैशन प्रारंभ किया था, वो कौन सी? रत्न आभूषण। कौन से थे? रत्न आभूषण पहनने की परंपरा जो है वो प्रारंभ की इसने। इसके साथ साथ में जो है वो जहांगीर के यहाँ पर क्या? जहांगीर को फलों के राजा जिसे कहते हैं, क्या? फलों के राजा आम बहुत पसंद था। तो आम बहुत पसंद था किसको? आम बहुत उनको पसंद था किनको? जहांगीर को। ये हमें देखने को मिलती है। हमने ये सभी डिटेल से हमने यहाँ पर जानकारी ली। अब यहाँ पर जो है एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आगे थोड़ा सा आपको और बता सकूं। इसी के द्वारा यहाँ पर जो है वो सिक्के चलाए। अब सिक्कों के बारे में बात करते हैं। सिक्के, क्या? यहाँ पर जो है वो सिक्कों के बारे में जहांगीर के द्वारा सिक्के यहाँ पर चलाए गए। सिक्के की बात करें तो सिक्के एक यहाँ पर देखने को मिलता है सिक्का, कौन सा? निसार नामक। कौन? निसार नामक एक सिक्का यहाँ पर जो है वो किसने चलाया? जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर ने जो है वो निसार नामक यहाँ पर सिक्का चलाया। बात करते हैं थोड़ी सी आगे। बात करें सिक्कों के बारे में। सिक्के तो निसार नामक यहाँ पर सिक्का चलाया। देखिए जहांगीर ने सिक्के में यहाँ पर बात करें तो अपनी जो है वो प्रतिमा भी यहाँ पर जो है वो तस्वीर, प्रतिरूप जिसे कहते हैं, सिक्कों पर यहाँ पर उत्कीर्ण करवाने लगे। क्या? जहांगीर अपनी चित्र यहाँ पर जो है वो सिक्कों पर यहाँ पर डलवाने लगे। साथ में खुद के साथ साथ यहाँ पर कुछ जो है वो नूरजहां के भी देखने को मिलते हैं। क्या? नूरजहां के भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा बात करें तो उनके नाम भी खुदाया गया, नूरजहां का भी खुदाया गया, खुद का भी नाम खुदवाया गया। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है कि सिक्कों पर अपना यहाँ पर प्रतिरूप, यहाँ बोल सकते हैं चित्र यहाँ पर जो है वो उत्कीर्ण करवाया गया। साथ में अपना नाम भी वहाँ पर लिखवाया जाता था।
और कईयों में जो है वो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या नूरजहाँ के बारे में कि यहाँ पर जो है वो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर अंकित करवाई और कुछ में तो नूरजहाँ की भी तस्वीर मिलती है। इसके अलावा बात करें तो सिक्कों में क्या, सिक्कों पे लेख लिखवाया। तो ये कौन सा था, प्रथम शासक था जिसने यहाँ पर जो है वो अपनी तस्वीर यहाँ पर जो है वो अंकित करवाई, साथ में जो है वो अपनी पत्नी नूरजहाँ बेगम की यहाँ पर जो है वो तस्वीर मिलती है, और सिक्कों पर यहाँ पर जो है वो लेख लिखवाया, किनके द्वारा, यहाँ पर जहांगीर के द्वारा। इसके बारे में हमने चर्चा की है। आगे बात करते हैं तो देखिए काफ़ी सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर सिक्कों के बारे में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इनकी दरगाह मकबरा के बारे में। काफ़ी सारे मकबरा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं, और जो है वो इन सभी के साथ में बात करते हैं आत्मकथा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आत्मकथा। इनके द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई, किनके द्वारा आत्मकथा, वो देखने को मिलती है आईने जहांगीरी। क्या, जहांगीरी। बात करते हैं इसकी भाषा क्या थी, फारसी देखने को मिलती है। रचना किसने की, रचना की स्वयं ने, स्वयं यानी जहांगीर। तो अपनी यहाँ पर जो है वो आत्मकथा की रचना जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें, क्या, मृत्यु, तो मृत्यु यहाँ पर जो है वो 28 अक्टूबर 1627 को इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में इनका मकबरा बनाया गया। वो बनाया गया कहाँ पर, लाहौर में इनका मकबरा बनाया गया। और ये हमें देखिए इनका मकबरा की बात की हमने, लाहौर में इनका मकबरा है। इसी के साथ में जो है वो इनके जो है वो प्रेमिका थी जिसके बारे में हमने बात की अनारकली के बारे में, उनका मकबरा भी यहाँ पर जो है वो लाहौर में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार स्क्रीनशॉट या फिर जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। तो सभी यहाँ पर जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर देखिए मृत्यु के बारे में, इनका मकबरा के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है अगर डीपली आए, तो आप यहाँ पर लाहौर में शहादरा यहाँ पर जो है वो इनका मकबरा मिलता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा किसके बारे में, तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू के यहाँ पर जो है वो तंबाकू भी किनके शासनकाल में आई थी या किसकी देन है, आपसे क्वेश्चन किया जाए, काफ़ी जो है वो यूज करते होंगे तंबाकू। तो तंबाकू किनके शासनकाल में आई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में भी आई थी। और बोले कि किसकी देन है, कहाँ से आई थी, कहाँ से यहाँ पर भारत आई थी, तो पुर्तगालियों की देन है तंबाकू सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में जो है वो भारत आई थी पुर्तगालियों के द्वारा। कौन, क्या, तंबाकू। बात कीजिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि जो है वो तंबाकू, बात कर रहे हैं हम तंबाकू जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगाल से भारत
आई। तो आप ये बोल सकते हो कि पुर्तगालियों की देन है, क्या पुर्तगालियों की देन है, देन क्या तंबाकू, तो तंबाकू है। इसी के साथ में हम बात करते हैं इनके द्वारा प्रथाएं चलाएगी, प्रथाएं चलाई। तो प्रथाएं कौन कौन सी है? एक प्रथा हमें देखने को मिलता है, दो प्रथा हमें देखने को मिलती है। एक प्रथा तो बात करें तो यहाँ पर दो अस्पा, कौन सी? दो अस्पा। और एक देखने को मिलती है सिंह अस्पा। दो प्रथा में देखने को मिलती है। दो अस्पा की बात करें तो दो अस्पा क्या थी? दो अस्पा यहाँ पर जो है वो क्या मिलती है? सवार के दो गुणे, दो गुणा घोड़े, क्या देखने को मिलती है? सवार पद, आप यहाँ पर डाल सकते हो सवार पद के दो गुणा घोड़े, ये आप यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ में बात करें तो तीसरा सिंह अस्पा, जो अभी मनसबदारी की बात की थी ना, उसी से रिलेटिव है ये सवार, सवार पद के दो गुणा घोड़े। सिंह अस्पा की बात करें तो सवार पद के तीन गुणा घोड़े, तो ये हमें देखने को मिलती है। प्रथा ही चलाएगी दो अस्पा, और यहाँ पर सिंह अस्पा, यहाँ पर ये प्रथा चली। इसके बाद में अगर बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि 1615 में, क्या 1615 में एक हमें देखने को मिलती है अनारकली का मकबरा, यहाँ पर जो है वो जहांगीर के द्वारा बनाया गया। किसका? अनारकली का। चलिए थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। अब बात करते हैं मकबरे। मकबरा, देखिए मकबरा हम विभिन्न यहाँ पर जो है वो सदस्यों की बातें करेंगे, जिसमें बात करें अकबर की बात की हमने, सॉरी इसकी बात की हमने जहांगीर, जहांगीर की बात की। इसका बना था कहाँ पर? लाहौर, शाहदरा, यहाँ पर जो है इनका मकबरा बना। इसके बाद में बात करें खुर्रम का बात करें तो इनका बना था आगरा में। नूरजहां के पिता एतदौल्ला, एतमादौल्ला, एतमादौल्ला, इनका मकबरा की बात करें तो इनका भी बना था आगरा में। एक बना अनारकली, अनारकली डिस्को चली। अनारकली वही है प्रेमिका इनकी सर्वप्रथम वाली अनारकली। अनारकली इसका यहाँ पर देखने को मिलता है लाहौर, और लाहौर में किसने बनाया? जहांगीर ने। कब बनवाया? 1615 में। ये आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में बात करें हम कि यहाँ पर कहा जाता है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा लाहौर जाते हैं, और लाहौर पर जो है वो इनके मकबरा या कब्र पर जो है वो क्या लिखवाते हैं? ये लिखवाते हैं कि मेरी प्रेमिका का पुनः मुख, भगवान से क्या, अल्लाह से एक फरियाद करते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका का मुंह पुनः यहाँ पर देख पाता या देख लेता या देखने का समय मिलता तो मैं कयामत तक अल्लाह का धन्यवाद करता। क्या? कयामत तक यहाँ पर अल्लाह का धन्यवाद करता। तो वापस से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जहांगीर ने जो है वो किसके? अनारकली के कब्र पर क्या लिखवाया था या मकबरे पर क्या लिखवाया था? तो यहाँ पर जो है वो जहांगीर के द्वारा कहा गया था या लिखवाया गया था कि मैं मेरी अंतिम मैं प्रेमिका को, मेरी प्रेमिका को अंतिम बार पुनः देख लेता हूँ तो अल्लाह का जो है वो कयामत तक जो है वो धन्यवाद करता। नोट डाल के आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, नोट डाल के आप यहाँ पर लिखिएगा
जहांगीर के द्वारा अनारकली की कब्र पर लिखवाया। क्या लिखवाया? मैं मेरी अनारकली का मुंह पुनः देखने का मौका मिलता तो कयामत तक अल्लाह का धन्यवाद करता। तो ये शब्द हमें देखने को मिलता है यहाँ से यहाँ तक, ये इनके द्वारा लिखवाया गया था। तो आप नोट डाल के यहाँ पर स्टार लगा लिए, नोट डाल लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें हमें देखने को मिलती है। और इन्हीं के काल की यानी जहांगीर के काल को ही जो है वो चित्रकला का स्वर्णिम यहाँ पर जो है वो युग कहा, काल कहा। किसको? चित्रकला को, क्योंकि इनके शासनकाल में ही जो है वो चित्रकला का विकास यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर जहांगीर यहाँ पर ऐसे बोले जाते हैं कि जो है वो चित्र को देखकर बता देते हैं कि कितने यहाँ पर जो है वो चित्रकारों के द्वारा यहाँ पर जो है वो इसको बनाया गया है। तो ये सभी बातें हमें देखने को मिलती है। चलिए एक बार यहाँ पर जो है वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे। अंतिम बात हमें देखने को मिलती है जहांगीर के बारे में कि चित्रकला जो है वो इनके काल में स्वर्णिम यहाँ पर जो है वो युग कहा गया। क्या? चित्रकला। तो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा गया। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग या काल कहा गया। यह हमें देखने को मिलता है। इनके दरबार में कौन कौन यहाँ पर जो है वो चित्रकार हमें देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है, देखिए दो चित्रकारों की प्रमुख हम बात करते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक देखने को मिलता है मंसूर। कौन? एक देखने को मिलता है मंसूर। एक देखने को मिलता है अबुल हसन। दो हमें देखने को मिलता है, जिसमें से यहाँ पर मसूर की बात करूँ, मंसूर है, मंसूर की बात करें, ये देखने को मिलता है पक्षी विशेषज्ञ। क्या? पक्षी विशेषज्ञ। पक्षी विशेषज्ञ की बात करूँ तो क्या? पक्षियों के चित्र यहाँ पर जो है वो बनाया करते थे। पक्षियों के चित्र बनाने में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। इसी की बात करूँ अब्दुल हसन की, तो यह है यहाँ पर जो है वो बात कर सकते हैं व्यक्ति विशेषज्ञ। क्या? व्यक्ति विशेषज्ञ। तो अब्दुल हसन की बात करें, व्यक्ति विशेषज्ञ यानी मानव प्रतिरूप यहाँ पर जो है वो चित्र यहाँ पर बनाए करते थे। और बात करें इसी के साथ साथ में यहाँ पर नोट डाल के आप पेपर लिख लीजिएगा कि जहांगीर भी उच्च कोटि का लेखक था। क्या? जहांगीर भी उच्च कोटि का लेखक था। क्यों बात करें तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा हमें देखने को मिलती है, हमने बात की थी इससे पहले, आईने जहांगीरी। क्या? आईने जहांगीरी। तो अपनी आत्मकथा थी, इसलिए ये उच्च कोटि के लेखक यहाँ पर माने गए। इसके द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का कथन किसके प्रति? चित्रकारों के प्रति।
क्या क्या देखने को मिलता है? कथन की बात कर रहे हैं। जहांगीर कहता था चित्रकारों के प्रति कि यहाँ पर जो है वो चित्रकारों के द्वारा बनाई गई जो भी पेंटिंग है, चित्रकारों के द्वारा एक तस्वीर जो भी यहाँ पर दी गई है, उन सभी में सभी भागों को देखकर वो बता सकता था कि कितने विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर जो है वो इस चित्र का यहाँ पर जो है वो कहाँ पर कौन से भाग में किस विशेषज्ञ के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया। तो यहाँ पर ये इतना यहाँ पर विद्वान था। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, जहांगीर कहता था कि विभिन्न पेंटिंगों को देखकर बता सकता था कि तस्वीर के विभिन्न भागों को किन चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमें जानकारी यहाँ पर जो है वो मिलती है। तो ये सभी यहाँ पर विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की, जहांगीर के शासनकाल के बारे में। यहाँ पर शासनकाल हम बात करें तो जहांगीर का देखिए बता देता हूँ, यहाँ पर 1605 से 27 ईस्वी तक यहाँ पर शासनकाल रहता है। इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र जो है वो खुर्रम को उपाधि दी थी शाहजहाँ की, वो यहाँ पर जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो बात करेंगे अगले यहाँ पर जो है वो क्लास में शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल जहांगीर के शासनकाल के बारे में हमने विभिन्न पहलुओं पर बात की और आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे शाहजहाँ को अगली क्लास में। फिलहाल एंड तक सभी साथियों को जो है वो क्लास देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी क्लासेज आपको जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन प्लेलिस्टों को भी आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फिर कहूँगा एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।